आज फिर एक बार हमसे बातें करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, पवित्र आत्मा बोलेगा। यस। पवित्र आत्मा को बहुत सारी बातें आप लोग को बतानी है। रोजमर्रा के जीवन में हम लोग प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, वो प्रार्थना हमेशा हम लोग बोलते हैं। चर्च में भी जब भी चर्च एंड होता है उस वक्त हम लोग ये प्रार्थना बोलते हैं। आज उसी पर थोड़ा सा रहस्यमयी बातों को मैं आपके बीच में प्रकट करना चाहूंगा। तो पवित्र आत्मा जो भी बोलना चाहता है उसको आप लोग सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हे हमारे पिता। इसका मतलब है कि उस पिता के साथ हमको जुड़ना है, जो पिता हमारे जीवन में बाकी काम करेगा। ये प्रार्थना पता नहीं अनगिनत बार आप लोगों ने पढ़ी होगी या भूली होगी, लेकिन यहाँ जो पिता के साथ हमारा संपर्क साधने की बात है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। ये कौन सा पिता है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ये स्वर्गीय पिता की बात हो रही है। 6 अध्याय का पहला पद देखिए। सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। सो प्रेयर इज वन ऑफ द राइचियस वर्क दैट वी हैव टू डू। ये एक धर्म का काम है, धार्मिक काम है। धार्मिक मतलब रिलीजन से नहीं, ये आपको धर्मी बनाने का काम, यानी राइचियसनेस की बात यहाँ पर हो रही है। तो हम देख रहे हैं ये 6 अध्याय आप लोगों ने कभी पढ़ा है पूरा? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूं। प्लीज जल्दी से आप लोग एक नजर से पूरा देख लीजिए और गिन लीजिए कितनी बार लिखा है पिता शब्द। स्वर्गीय पिता, मेरा पिता, तुम्हारा पिता, हमारा पिता, कितनी बार लिखा है? प्लीज नोट कीजिए। आप लोग पढ़िए, अपनी बाइबल को पढ़िए और देखिए कितनी बार लिखा है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। Praise the Lord, हालेलुया। तेरी स्तुति हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर। अपने आप को प्रकट कर, अपने आप को हमारे बीच में ला प्रभु की, ताकि हम तेरी सुंदरता, तेरी पवित्रता को निहार सकें। प्रभु हम पर दया कर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Praise the Lord, hallelujah. Thank you. एक मिनट और है आपके पास, और जिसको मिल गया कितनी बार वो आप अपनी स्क्रीन पर उसको लिख के बता सकते हैं इतनी बार लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी को मिला कितनी बार लिखा है? कोई नहीं? चलिए मैं बताता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में 12 बार ये शब्द आया है। देख लीजिए आप। पहले पद में लिखा है अपने स्वर्गीय पिता। उसके बाद आप 4 पद में देख सकते हैं तब तेरा पिता जो गुप्त में है। उसके बाद फिर आप उसके 6 पद में देख सकते हैं कि द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। उसी के नीचे फिर लिखा है तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। 8 पद में फिर लिखा है तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। 9 पद में हे हमारे पिता।
उसके बाद फिर 14 पद में हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। उसके नीचे फिर 15 पद में तुम्हारा पिता। नेक्स्ट और फिर हम देखते हैं उसके 18 पद में तेरा पिता जो गुप्त में है, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे देखते हैं और उसके 26 पद में फिर लिखा हुआ है तुम्हारा स्वर्गीय पिता। और फिर उसके 32 पद में अन्य जाति लोग वस्तुओं की खोज में रहे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तो हम लोग बार बार इस बात को देखते हैं कि 12 बार इस बात को लिखा है स्वर्गीय पिता, यानी प्रभु यीशु मसीह भी ये प्रार्थना करना सिखा रहा है और कह रहा है कि इस बात को मैंने अपने इस 6 अध्याय में जो बात मैंने सिखाई है उसमें 12 बार मैंने स्वर्गीय पिता को प्रकट करने की कोशिश की है। सो मेरा कहना यह है कि हम लोग जब ये प्रार्थना करते हैं, क्या सच में हमारा पिता वो है कि नहीं? किसकी बात हो रही है? तू जो स्वर्ग में है, स्वर्गीय पिता की बात हो रही है। यानी कि हमारे 2 पिता हैं। एक तो हमारा सांसारिक पिता जिससे हम लोग इस संसार में आए, दूसरा है हमारा स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता के बारे में इतना कुछ क्यों बोलना चाहता है प्रभु यीशु मसीह? वो खुद भी कहता है ऑल द टाइम आई प्रे टू माई स्वर्गीय पिता। पूरे समय वो अपने स्वर्गीय पिता से बातें करता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपका प्रभु के साथ वो लिंक है कि नहीं? आप स्वर्गीय पिता से जुड़े हैं कि नहीं? आपने स्वर्गीय पिता को जाना है कि नहीं? आपने उससे स्वर्गीय आशीषें पाई है कि नहीं? आप उस स्वर्गीय पिता से क्या मांगना चाहते हैं? आपने पूरी प्रार्थना को ध्यान से कभी पढ़ा? चलिए हम लोग फिर एक बार ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है ये प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह किन बातों को ला रहा है। मैं सोचता हूँ बहुत सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बताना मांगता है। पहली बात, इस प्रार्थना में कौन कौन से पहलू है, कौन कौन से टॉपिक है जिसको प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान वहां खींचना चाहता है। नंबर 1, पहला हम देखते हैं हमारे पिता, यानी स्वर्ग का स्वर्गीय पिता, वहां पर हमारा ध्यान वो केंद्रित कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को सिखाते समय इस बात को कह रहा है, डू यू नो दिस हेवनली फादर? स्वर्गीय पिता को आप जानते हो। आप प्रार्थना तो कर लेते हो लेकिन मीनिंगलेस। उस प्रार्थना से आपको क्या मिलता है, क्या फायदे होते हैं? आगे में लिखा हुआ तू जो स्वर में तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो अगेन प्रभु यीशु मसीह उसके नाम को प्रकट कर रहा है। पिता का नाम क्या है? मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, लेकिन अभी हम लोग जब यहाँ पर 31 तारीख की रात में मुझे मैसेज देना था, वो समझाना था, मैंने कहा मैं एक नाम लेकर आया हूँ, वो नाम मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। उस नाम में बहुत सारे काम होते हैं। वो नाम इतना अद्भुत है। हमारी बहन ने जो अभी गाना गाया उसमें उस नाम को उसने प्रकट किया है। अद्भुत नाम है, पराक्रमी नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। फिर यहाँ पर लिखा है तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यीशु मसीह पवित्रता को बीच में लाता है। बोलता है ये नाम जो है वो अद्भुत है, पवित्र नाम है। डू यू नो दिस थिंग? नाम पवित्र होता है कहीं? क्या है ये पवित्रता? इस नाम में कौन सी पवित्रता है? उसको हमें उसका दर्शन पाना है। अपनी मन की आंखों से उस पवित्रता को हमें देखना है जो इस नाम में दी गई है। तो बिना उस नाम को जाने आप लाख बार इस प्रार्थना को करिए, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। नाम को जानिए। मैंने गत दिनों में भी बताया था इस बात को, जैसा हम लोग वहां पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पाताल लोक में भी
सारे लोग जितने भी हैं वो सब इस पवित्र नाम के सामने घुटने टेकेंगे। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय 10 पद में भी हम लोग पढ़ते हैं, यह सर्वश्रेष्ठ नाम है और इस नाम में सारी दुनिया के लोग घुटने टेकेंगे। एवरीबडी हैज टू फॉल डाउन बिफोर दिस नेम। ये मामूली नाम नहीं है, ये पवित्रता लेकर आया है ये नाम। प्रभु यीशु मसीह के कितने नाम मैंने बोले थे आप लोग को? मोर देन 85, लगभग 85 उसके नाम और पदवियां हैं। प्रभु यीशु मसीह को कैसे पहचानेंगे आप? किस नाम से पहचानेंगे? तो सारी बातें मैंने आप लोग को बताई है। और फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उन तमाम नामों को खोजिए। ट्राई योरसेल्फ, अपने आप वो खोजिए नाम। क्या है हमारा प्रभु यीशु मसीह? वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। ये भी उसकी एक टाइटल है, ये भी उसका एक उपनाम है। मसीह, ख्रिस्त, ये भी उसका नाम है। इमानुएल, वो भी उसका नाम है। यीशु, वो भी उसका नाम है। अनेक नामों से वो पहचाना जाता है। और यहाँ पर पिता का नाम, पिता का कौन सा नाम है? मत्ती उसका 28 अध्याय उसके 20 पद में, आखिरी पद में लिखा हुआ है, सॉरी उसके आगे के पद में वहां लिखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म। पिता का क्या नाम है? मैं हूं। मैं हूं कोई नाम होता है? लेकिन पिता कह रहा, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। मैं इंडिपेंडेंट हूं। आई नीड नॉट टू हैव एनी नेम। मुझे कोई नाम की जरूरत नहीं, लेकिन तो भी मेरा नाम जो है वो मैं इस जगत में एक व्यक्ति को भेजूंगा, वो मेरा नाम लेकर आएगा। पवित्र आत्मा भी उसी नाम से दिया जाएगा। जानते हैं, ये बहुत अद्भुत नाम है। सो कहता है कि पहली बात की, हे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। नेक्स्ट बात जो हम लोग देते हैं, तेरा राज्य आवे। कहाँ है राज्य? कौन से राज्य की बात हो रही है? कौन सा राज्य है? तो राज्य एक पहलू है। नेक्स्ट, तेरी इच्छा पूरी हो। अगेन दिस प्रेयर इज रिवीलिंग द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की क्या इच्छा है? इच्छा अनुसार आपको मांगना, इच्छा अनुसार आपको प्रेयर करना, इच्छा अनुसार आपको वो ज्ञान देगा। वो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है सारी बातें। और ये इच्छा आपको जानना जरूरी है। इच्छा के संबंध में मैंने कई बातें आप लोग को पहले समझाई है। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? तो उत्पत्ति से हम देख रहे हैं, इट वॉज द विल ऑफ गॉड दैट ही क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। इट वॉज द विल ऑफ गॉड दैट ही क्रिएटेड मैन। ये सारी परमेश्वर की इच्छाएं हैं और इच्छा के संबंध पूरी बाइबल भरी पड़ी है। बट हम जाने तब तो परमेश्वर की क्या इच्छा है। अभी जब हम ये प्रेयर करते हैं, क्या इच्छा है परमेश्वर की? बिना जाने हम कहते हैं, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होते पृथ्वी पर भी हो। कौन सी इच्छा? उसकी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है, वो हमारे जीवन को नया बनाना चाहता है, वो हमें नया जन्म देना चाहता है, वो हमें नई सृष्टि बनाना चाहता है। ऑल दीज आर द विल्स ऑफ गॉड। ये सारी परमेश्वर की इच्छाएं। हम प्रार्थना कर लेते हैं, स्वर्ग में जैसे तेरी इच्छा पूरी होती है पृथ्वी पर। चलो, सो अगेन हम लोग देखते हैं, एक पिता है, दूसरा स्वर्गीय पिता, दूसरा उसका नाम पवित्र नाम। तीसरी बात हम देखते हैं, उसके राज्य के बारे में इस प्रेयर में बोला गया है। चौथी बात हम देखते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताया गया है। आप सारे पदों को बड़े ध्यान से सुनिए और देखिए, तब आपको समझ में आएगा। फिर लिखा है, जैसे तेरी इच्छा इस स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर भी। सो स्वर्ग भी इन्वॉल्व है इस प्रेयर में, पृथ्वी भी इस प्रेयर में इन्वॉल्व है। बिकॉज आप पृथ्वी के लोग हो, आप पृथ्वी पर रहकर उसको ये प्रार्थना आप करके बताते हैं। लेकिन इसमें कितनी बातें इन्वॉल्व की है पर प्रभु यीशु मसीह ने। ये कोई ऑर्डिनरी प्रार्थना नहीं है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी। हमारी दिन भर की रोटी, रोटी की मांग के लिए प्रभु ने कहा है। रोटी कितने प्रकार
किया, बताऊंगा अभी। सो हम रोटी देने की बात हमसे की जा रही है और प्रभु कह रहा है कि मांगो रोटी, ही विल गिव यू। और फिर आगे लिखा हुआ है कि हमारे अपराधियों को क्षमा किया है, पहले आप करिए, उसके बाद आपके भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। कौन करेगा? वो स्वर्गीय पिता। रोटी कौन देगा? वो स्वर्गीय पिता। किसका राज्य आएगा? वो स्वर्गीय पिता का राज्य। एवरी प्रेयर दैट यू प्रे, इट इन्वॉल्व्स द ऑलमाइटी हेवनली फादर। ये स्वर्गीय पिता को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। तब प्रभु यीशु मसीह ने ये जो प्रार्थना सिखाई है, इसमें बड़े मर्म और भेद है। आगे लिखा हुआ है अपराधों को क्षमा किया जाएगा। कौन करेगा अपराध को क्षमा? दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की एक विशेषता है, वो हमारे अपराध क्षमा करने के लिए तैयार है। और उसके लिए क्या क्या उसने किया है आगे हम लोग देखेंगे। तो अपराधों की क्षमा क्षमा के बारे में बात यहाँ पर हो रही है प्रेयर में। फिर परीक्षा, हमें परीक्षा में न ला। हम परीक्षा की बात कर रहे हैं, है ना? कौन सी परीक्षा? कौन करता है हमारी परीक्षा? क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है? देखेंगे अभी। फिर आगे लिखा हुआ है कि राज्य, पराक्रम, महिमा, तीन चीज और लास्ट में ऐड की गई है। ये किसका है? किसका राज्य है? आगे हम लोगों ने देखा राज्य के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन अब पराक्रम और महिमा, ये प्रेयर में इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व की गई है, रखी गई है। तो जब भी आप ये प्रार्थना करते हैं, आपका ध्यान इन तमाम बातों पर बखूबी होना चाहिए। और आप जब इस ध्यान से आप ये प्रेयर करते हैं, देन गॉड इज रेडी टू डू एवरीथिंग यू आस्क। जो भी आप मानते हैं वो सब देने के लिए वो तैयार रहता है। सो हमने देखा कि दो प्रकार की रोटी होती है। एक तो शारीरिक रोटी जो हम खाते हैं, दूसरी जो आत्मिक रोटी है, जिसके बारे में हमारा प्रभु क्या कहता है। तो पहली बात हम लोग देखें, हमारे स्वर्गीय पिता की बात यहाँ पर हो रही है। और स्वर्गीय पिता ने, उसके बारे में मैंने पहले भी कई बातें बताई है आप लोग को। तो मेनी थिंग्स आई टोल्ड यू। परमेश्वर पिता कहता है मैं इजरायलियों का परमेश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता कह रहा है बात। वो कह रहा है मैं अपनी प्रजा बनाऊंगा, उसने बनाया है। अगेन वो कहता है मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। सो ही इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जैकब। अपने आप को प्रकट कर रहा है। वो उस स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करने की बात की जा रही है। और पिछले दिनों में परमेश्वर की नीच प्रजा, उस पर मैंने पता नहीं कितने लेक्चर दिए आप लोग को। मोर देन 18 करीब आप लोग को एक एक घंटा के मैंने लेक्चर दिए हैं, समझाया आप लोगों को ये स्वर्गीय पिता क्या करना चाहता है, आज इस दुनिया में क्या करना चाहता है वो। सो रियली ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रार्थना है। और हम स्वर्गीय पिता से बात, अब वो स्वर्ग में है, हम पृथ्वी पर। हाउ कैन वी हैव द कॉन्टेक्ट विद गॉड? परमेश्वर के साथ कैसे हमारा संपर्क होगा? इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता है ही इज हेवनली, यू आर अर्थली। तुम दुनिया के लोग हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता अपने आप को उपलब्ध करता है हमारे लिए। और गत दिनों में मैंने बताया यूहन्ना रचित सुसमाचार, बहुत ध्यान 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 से पढ़िए आप लोग। वहां पर मैंने जो पढ़ा उसको, और पिता शब्द को मैंने नोट किया 150 टाइम्स, 150 बार पिता शब्द लिखा है। और उसके और भी जो नाम है, जैसे कि सर्वनाम, वो और भी होंगे। मैं तो सिर्फ पिता की बात कर रहा हूं। 150 है। किस पिता की बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। वो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली है 150 बार। वो कह रहा है लुक टू योर फादर। वो आपका पिता बनने के लिए तैयार है। वो आपको अपनी संतान
करने के लिए तैयार है। दोनों काम वही करेगा। यूहन्ना उसका 1 अध्याय 12 पद में वो कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, परमेश्वर पिता ने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। चलो, परमेश्वर क्या करना चाहता है और कैसा काम हमारे जीवन में चाहता है, तो इन बातों को आपको देखना आवश्यक है। सो हमारा स्वर्गीय पिता वो हमारे साथ जुटना चाहता है, इस प्रेयर में जुटना चाहता है। आपने कभी उसको सामने रखकर प्रेयर करी है वाली? कभी वो आपकी प्रेयर में, जब आपने ये पूरी प्रेयर बोली, हजारों बार बोली है, वो आपके साथ कभी जुटा हुआ दिखाई दिया, जुड़ा हुआ दिखाई दिया? किससे आपने मांग करी है? पहला ही शब्द है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो परमेश्वर का नाम तो अति पवित्र नाम है। इस नाम के बारे में कितना कहा जाए। तो ये पवित्र नाम से क्या क्या काम होते हैं, वो सारी बातें हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं। तो प्लीज आप लोग इस प्रेयर को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। 10 पद में लिखा हुआ है, तेरा राज्य आवे। कहाँ आए राज्य? आपके घर में, आपके जीवन में, आपके मोहल्ले में, आपके स्टेट में तेरा राज्य आवे। परमेश्वर का राज्य क्या है, इस संबंध में भी कई उपदेश मैंने दिए हैं। तो परमेश्वर का राज्य को तो पहले समझिए। प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझाना मांगता, वो दूसरी बात बार बार वो कहता है, तुम्हारा पिता, तुम्हारा पिता, तुम्हारा पिता। पूरे इस अध्याय को देखिए आप, कितनी बार उसने ये बात कही है, तुम्हारा पिता, तेरा पिता। तो इज अवर फादर, हमारा पिता है। तब हम कहते हैं, हे हमारे पिता। उस पिता को जानना जरूरी है, जो हमारे साथ जुड़ता है, जो हमारी प्रार्थना सुनता है। तो ये प्रार्थना में बहुत मीनिंग है, जिसको आप जानिए, समझिए। यस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अपने माइक को ऑफ रखिए आप लोग, ताकि मेरा ध्यान पवित्र आत्मा पर रहे, पवित्र वचन पर रहे। तो लिखा हुआ है, तेरी इच्छा। अब परमेश्वर की इच्छा क्या? परमेश्वर का राज्य, किस राज्य की बात कर रहा है? तो हम दो प्रकार के राज्य देख रहे हैं। एक तो पहला है परमेश्वर का राज्य, जो इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। उस राज्य की बातें हम लोग बहुत सुन चुके हैं। दूसरा स्वर्गीय राज्य, जहां पर हम लोग जाना है। अभी हमारे यहाँ एक मौत हो गई, और एक मौत, सारी मौतों के बारे में हम लोगों ने देखा। और वो लोग कहाँ जाते हैं? मरने के बाद ही वो राज्य मिलता है हम लोग को, स्वर्गीय राज्य। उस राज्य की अभी प्रभु यीशु मसीह बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है तेरा राज्य आवे। कहाँ आए हैं, कहाँ उसका राज्य लाना है हम लोग को? उसका राज्य इस दुनिया में स्थापित होना है। और बाइबल में अनेक बातें लिखी हुई है इस राज्य के बारे में। लूका रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, उसका 17 अध्याय 20 और 21 पद में परमेश्वर का राज्य क्या है? लूका 17, 20 और 21, वहां लिखा है, परमेश्वर का राज्य अनदेखा है, अदृश्य है। उस राज्य को प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी स्थापित कर चुका है। तो तेरा राज्य आए। अभी बहुत जगह में, बहुत दिलों में, बहुत घरों में इस राज्य की स्थापना होनी है। तो when you pray, really pray with so much meaning, बहुत ही मतलब के साथ प्रार्थना कीजिए, उसके अर्थ के साथ प्रार्थना कीजिए। आपके घर में यदि वो राज्य नहीं आए हैं, यू प्रे, तेरा राज्य मेरे घर में आए। आपने अपना संबंध प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ा है, यू प्रे, हे परमेश्वर पिता, आपका राज्य मेरे हृदय में आए। First of all, I want to have the kingdom of God in my heart. परमेश्वर का ये राज्य मेरे जीवन में स्थापित हो। और ये राज्य जब आपके जीवन में स्थापित होता है ना, ओ, आप बहुत ही
अद्भुत व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का राज्य लिए हुए चलते हैं, लिए हुए चलते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 6 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रकाशित वाक्य यानी आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 6 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हमें एक राज्य बनाया। A one person can be the kingdom of God. एक व्यक्ति भी परमेश्वर का राज्य बन सकता है। अब जब राज्य बन जाएगा ना, क्योंकि ये काम तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का है, तो इसीलिए स्थापित करने आया है राज्य। लेकिन कहाँ राज्य स्थापित करेगा? हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 18 अध्याय में, और वहां पर पिलातुस पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो राज्य स्थापित हो रहा है तो उसके लिए एक राजा होना जरूरी है। बिना राजा के राज्य हो ही नहीं सकता है। तो तीसरी बात है, बिना प्रजा के राज्य का कोई मतलब नहीं है। तो सारी बातें हम लोग देखते हैं कि हम जब प्रेयर कर रहे हैं तेरा राज्य आए, क्या मतलब से हम प्रार्थना करते हैं, किस अर्थ से हम प्रार्थना करते हैं? तेरा राज्य आए। और फिर जितनी भी बातें आप लोग पढ़ेंगे पूरा इसमें, वहां पर आप देखिए तेरा नाम, तेरी इच्छा, तेरा राज्य, सब तेरा 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 लिखा हुआ है। और फिर लास्ट में लिखा हुआ है राज्य पराक्रम महिमा तेरी हो। किसको डिनोट किया गया है? तेरा तेरी, ये किसको बोला गया है, किसके लिए कहा गया है? ये सर्वनाम है और ये हमारे परमेश्वर के लिए बोला गया है। ये सारे काम हमारा पिता परमेश्वर करेगा, और तब उसका राज्य जब स्थापित होगा, तेरा राज्य आए। और ये लिए प्रभु यीशु मसीह तो ऑलरेडी स्थापित किया है। उस राज्य में हम लोग को प्रवेश भी करना है, हमें खुद उसका राज्य बन के इस दुनिया में जीना है। बिकॉज बिना प्रजा के फिर राज्य नहीं होता है। हमारा देश भी पहले अनेक राज्यों में बटा हुआ था। अभी यूपी एक राज्य है, गुजरात एक राज्य है, महाराष्ट्र एक राज्य है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो परमेश्वर का राज्य जो हमारे बीच में आना चाहिए उसकी बात कर रहा हूं मैं। और वो राज्य परमेश्वर ने स्थापित करने के लिए यीशु मसीह को निर्धारित करके स्वर्ग से इस दुनिया में भेजा, ताकि उसका राज्य स्थापित हो। बिना प्रभु यीशु मसीह के यह राज्य आपके जीवन में स्थापित नहीं हो सकता है, आपके परिवार में स्थापित नहीं हो सकता है बिना यीशु मसीह के। उसके द्वारा ही सब होगा। इसीलिए तो वो इस दुनिया में आया है, इसीलिए तो वो ये प्रार्थना सिखा रहा है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? क्या कहना मांग रहा है? क्या बताना मांग रहा है? क्या कुछ परमेश्वर करना मांगता है? आपने उन बातों को जाना ही नहीं है और बस प्रार्थना बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो कैसे ये बातें पूरी होगी? कब पूरी होगी? तो आखिरी वचन ही, आखिरी बात जो लिखी हुई है, सदा तेरे ही हो, है ना। जो कुछ भी तूने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा, मैंने किया उसको। सदा तेरा ही हो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर को जानना, परमेश्वर का राज्य बनना, परमेश्वर के नाम को अपने अंदर रखना। यू शुड हैव द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ। जीवन में होना चाहिए। आपकी आंखों में प्रभु यीशु मसीह का नाम छपा होना चाहिए। आपके कानों में यीशु मसीह का नाम हमेशा सुनाई पड़े। आपके मुंह से हमेशा प्रभु यीशु मसीह का वो जलाली, वो पवित्र नाम कौन मानेगा? लिखा है तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहाँ माना जाए? कौन मान रहा है? कौन प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का नाम को पवित्र मान रहा है? तो प्रभु कह रहा है कि मेरे नाम से प्रेयर करो, मेरे नाम से
तुम मांगो मेरे नाम से, बपतिस्मा लो, सब कुछ मेरे नाम से है। यानी प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का सर्व, जो कुछ भी परमेश्वर के पास है, पिता के पास है, वो सब लेकर वो यहाँ पर आया है। और उसने जो कुछ भी देना चाहे उसको तो मैं कितना मैं बयान करूं, इतनी बातें हैं उसके अंदर जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आया है आपके लिए, मेरे लिए। और वो कह रहा है इस प्रेयर को तुम रोज करो, ये प्रेयर में बहुत बड़ा मर्म और भेद छिपा हुआ है, इस नाम से तुमको सब कुछ मिलेगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय में बताया, जो कोई प्रभु का नाम लेगा। कौन प्रभु का नाम लेगा? कौन सा प्रभु है? प्रभु यीशु मसीह पिता को लेकर आया है। पिता को किसी ने नहीं देखा, पिता को लेकर आया है। यूहन्ना 1:18 में पिता को किसी ने नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना सिखा रहा है, हे हमारे पिता। कहाँ है पिता? इस पिता की बात कर रहा है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ, और वहां पर 8, 9, 10 ये सारे पदों दे। वो फिलिपुस कहता पिता को हमें दिखा। हे प्रभु, आप कह रहे पिता, ये हमारे पिता। वो पिता कौन है? हमको दिखा। वो दिखा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। एक ही नाम है पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का। और यहाँ पर लिखा है तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। हम बपतिस्मा के समय भी बोलने को तो बोल देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ फादर, व्हाट इज द नेम ऑफ पुत्र, सन का क्या नाम है, पवित्र आत्मा का क्या नाम है। एक नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह आया है, इसीलिए कहा गया है ये नाम बहुत पवित्र माना जाए। इस नाम से बहुत कुछ मिलने वाला है हमको, बहुत सारी पदवियां हमको मिल रही है। मैंने बताया था 126 ऐसी पदवियां प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहता है। He wants to change our entire life। वो लाइफ तब चेंज होगी जब ये सारे नाम हमको भी मिलेंगे। ये वो नाम है जो हमको नाम देता है, नया नाम देता है। प्रकाश प्रगटीकरण या प्रकाशित वाक्य, वहां पर भी हम लोग पढ़ते हैं, वहां लिखा है मैं तो जो जय पाएगा उसको एक श्वेत पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर पिता का नाम लिखा होगा, मेरा नाम लिखा होगा, पवित्र आत्मा का नाम लिखा होगा। कब वो नाम प्रकट होगा? किसको वो पत्थर मिलेगा? कौन सा है वो नाम जो गुप्त है? लेकिन उस गुप्त नाम का भेद आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो पवित्र नाम है। ट्रेमेंडस। इसी नाम से सारे काम होने हैं, इसी नाम से उद्धार मिलना है, इसी नाम से आपका कल्याण होना है, इसी नाम से आपने यदि ये नाम अपने जीवन में पा लिया है तो औरों को आपके द्वारा आशीष मिलना है, मिलना है। बिकॉज यू आर कैरिंग द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का वो नाम आप लेकर चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता पिता मुझ में है। और पिता ने कौन सा है वो, हिब्रू चैप्टर 1 और वहां 8 और 10 पद पढ़िए, वहां पर पिता खुद कह रहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ये आप उसमें पढ़ चुके हैं। ये भजन संहिता उसका 110 अध्याय उसका पहले पद में लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। कौन प्रभु? किस प्रभु से कह रहा है? गॉड द फादर इज टॉकिंग टू गॉड द सन। तो प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। दाऊद राजा ने उसको अपना प्रभु बनाया है। और ये प्रभु क्यों बनाया है? इसलिए कि वो पिता को अपने अंदर लेकर इस दुनिया में आया है, वो अपने साथ लेकर आया है, उसके पास है वो। मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। बिना मेरे द्वारा तुम पिता को देख नहीं सकते। यू लुक एट मी, मुझे देखो, मेरे कामों को देखो, मेरे प्रकाशन को देखो, तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या लेकर आया हूं। इसलिए वो इस प्रार्थना को सिखा रहा है,
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, वो स्वर्गीय पिता इमानुएल के रूप में हमारे बीच में आया। क्या उसका नाम पवित्र है कि नहीं? आज वो नाम सारी दुनिया में काम कर रहा है। आज वो नाम बहुत लोगों को उद्धार तक पहुंचा रहा है। बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय में उस नाम के बारे में बहुत वर्णन किया गया है। जिसने उसका नाम लिया उसने उद्धार पाया। तो अनेक बातें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि रियली वो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ जाए तो हमारा एक राज्य अगर स्थापित होना है तो एक राजा होना चाहिए। कौन है हमारा राजा? पिता परमेश्वर पुराने नियम में बोलता है इस बात को। वो कहता है जिसको मैंने अपनी प्रजा कहा, वो प्रजा कह रहे हमारे लिए एक राजा लाओ, कहीं से भी लाओ। पृथ्वी से, पृथ्वी में पैदा हुआ एक राजा हमको चाहिए। अरे व्हाट ए नॉनसेंस! क्या गलत बात बोल रहे हो? परमेश्वर की प्रजा बोल रही है, इजरायली लोग। वो कह रहे हमारे लिए एक राजा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं दे रहा हूं एक राजा। क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया उसने? शाऊल था वो राजा, वो भी बेन्यामीन के गोत्र था। इस नाम को अपमानित करने के लिए दूसरा शाऊल जो नए नियम में आया, उसने कितने बड़े बड़े काम किए और अन्याय किया, और इस नाम को हटाना चाहता था। रिमूव दिस नेम, वी डोंट वांट टू हियर द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें नहीं चाहिए। प्रभु कह रहा मैं तो खुद पिता को लेकर आया हूं, उसका भी वही नाम है, जो मेरा नाम है उसका भी वही नाम है, इमानुएल। सो प्रभु यीशु मसीह हमको ये नाम दे रहा है, तब कह रहा है कि तेरा राज्य आए। लेकिन कहाँ आए? कब आए? 4 दिन बाद? कि प्रभु मैं अभी कुछ काम करना है, गलत काम कुछ कर लेना है मेरे को, पहले वो कर लूं, उसके बाद कहीं पैसा मिलने वाला है, झूठ बोलूंगा तब वो पैसा मिल जाएगा, पहले वो कर लूं उसके बाद मैं आपका राज्य में अपने जीवन में आने दूंगा। नो, नॉट लाइक दैट। ऐसे तो नहीं होगा। इसीलिए बार बार मैं इस बात को समझा रहा हूं, विदाउट रिपेंटेंस यू कैन नॉट प्रे। आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। बिना पश्चाताप के कोई भी प्रार्थना आप नहीं कर सकते। नॉट ओनली दिस, नीचे में हम लोग को बताया गया है, क्या बताया गया? वो कह रहा है जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। कब किया? कब किया? कितने लोगों के अपराध क्षमा किए आपने? अनगिनत लोग आपके चारों तरफ है जिनके अपराध आपको क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह अपराधियों के लिए प्रार्थना करता है, फॉरगिव देम, माफ कर दो प्रभु। वी शुड हैव द नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का वो नेचर हमारे अंदर होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि आपको इसी तरह प्रार्थना करना है जिस तरह हमने अपराधियों को क्षमा किया। तो कब किया? थोड़ा लिस्ट तो बनाइए। कभी कभी बनाया आपने लिस्ट? लिस्ट बना के देखिए किन किन लोगों के अपराध आप क्षमा कर रहे हैं, और क्षमा करने के बाद क्या होता है। प्रभु कहता तुम मत लेना बदला, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। यू जस्ट फॉरगिव, माफ कर दो। माफ तुम करोगे लेकिन बदला मैं लूंगा। उसने क्यों तुम्हें सताया, उसने क्यों तुम्हें अपमानित किया, उसने क्यों तुमको मारा, पीटा, जेल में डाला, ये किया वो किया, ये सारे लोग अपराधी है। आज हमारे देश में बहुत कुछ हो रहा है। ऑल दिस पीपल आर अपराधी, ये सारे अपराधी लोग हैं। तो प्रभु कह रहा फॉरगिव देम। ये माफ करने की कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? ये किसका गुण है? माफ करने का गुण किसका है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का। वो इसी नाम को लेकर आया है और इसी नाम से वो काम भी कर रहा है। और वो कह रहा है कि मैंने अनगिनत लोगों के अपराध क्षमा कर दिए और आज तक कर रहा हूं। एक बार मैंने
जो बलिदान किया, वहां जो मैंने बात बोल दी, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आई प्रेड फॉर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए मैंने प्रार्थना की, पूरी दुनिया के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है। ये तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है ना, बार बार लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता, ये तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है वो क्या करने को तैयार है, जान लीजिए इसको। इसीलिए हमसे कहा गया है कि पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दो, आप भी परमेश्वर की संतान बन जाएंगे और आपका पिता वो बन जाएगा। ट्रेमेंडस कनेक्शन हो गया, संबंध हो गया, मेल मिलाप हो गया। अब आप ये प्रार्थना कीजिए और इसका रहस्य समझिए, क्या होगा इस प्रार्थना को करके। लिखा है कि दिन भर की रोटी आज हमें दे, माने पूरे दिन की रोटी आप मांग रहे हैं। रोटियां दो प्रकार की मैंने बताई, दो क्या तीन प्रकार की है बाइबल के अंदर। हाँ, पहली रोटी जो है वो मन्ना, जो परमेश्वर ने कितने लोगों को खिलाया, 20 लाख लोगों को खिलाया है परमेश्वर ने। कब तक? 40 वर्ष तक, 40 दिन नहीं, 40 वर्ष तक। कहाँ खिलाया? उस जंगल में, जंगल में जहां ये लोग भटक रहे थे, परमेश्वर उनको वो मन्ना खिला रहा है। और फिर मैंने बताया था भजन संहिता उसका 78 अध्याय, भजन संहिता उसका 78 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गदूतों की रोटियां खिलाई। हालेलुया! कितनी बार मैंने ये बात बताई है आप लोग, स्वर्गदूतों की रोटियां आदमी लोग को खिलाई है, परमेश्वर ने खिलाई है। हालेलुया! और इतने लोगों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किसको किसको खिलाया? 2 मछली 5 रोटी, मरकुस उसका 6 अध्याय, मत्ती उसका 14 अध्याय। तो हम सारी जगह हम और सबसे बड़ी बात, पूरा चैप्टर लिखा हुआ है रोटी के संबंध में। किसने लिखा है, किसने बताया, कब लिखा ये चैप्टर? जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया अपने आप को, वो स्वर्गीय रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, आई एम दैट ब्रेड। आप किस रोटी की मांग कर रहे हैं? किस रोटी की मांग कर रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह कहता है आप इस तरह प्रार्थना करो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आप किस रोटी को खाना मांग रहे हैं? ये तीनों में से। फिर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उसका 6 अध्याय में कहता है, वो रोटी जो परमेश्वर ने खिलाई थी उनको, स्वर्गदूतों की रोटियां उन लोग को खिलाई, लेकिन ये प्रजा कभी सीधी नहीं रही, इजरायली प्रजा। पूरे समय परमेश्वर का इनकार इनकार इनकार। गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय में उस रोटी को निकम्मी कह रहे हैं वो लोग, निकम्मी रोटी हम लोग को खिला रहे हैं। परमेश्वर खिला रहा, आप उसको निकम्मी रोटी कह रहे हैं। किसको अपमानित कर रहे हैं? अपने स्वर्गीय पिता को आप अपमानित कर रहे हैं। Whenever he gives you food, whatever food he gives, यहाँ तो रोटी लिखा हुआ है, but you must be thankful to God। और उसको पहचानिए, उसकी ओर से ये भोजन आपके लिए दिया गया है। वो तो देना जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो 6 अध्याय में, मरकुस उसका 6 अध्याय में 5000 लोगों को खिलाया 5 रोटी लेकर। 8 अध्याय में फिर हम लोग पढ़ते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को फिर 7 रोटी लेकर 4000 लोगों को खिलाया। और प्रभु यीशु मसीह खिला रहा है, वो बता रहा है कौन है ये जीवन की रोटी। तब वो यूहन्ना उसका 6 अध्याय में इस बात को बताता है, जीवन की रोटी क्या है। यहीं पर इसी मत्ती उसका 4 अध्याय देखिए क्या लिखा हुआ उसके 4 अध्याय 4 पद में। वो पहले 3 पद से हम लोग पढ़ते हैं। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, हैविंग द गॉड हैड इन योर लाइफ, आपके जीवन में आपके अंदर प्रभु पिता परमेश्वर है, वास करता है। इफ यू आर द सन ऑफ गॉड,
इक्वल विथ गॉड, परमेश्वर के समानांतर है आप। भले आपने मानव रूप धारण किया, आप परमेश्वर में से निकल कर आए हैं, आपके अंदर परमेश्वरत्व है, आपके अंदर सब कुछ है। वो पिता परमेश्वर को आप रिवील करने के लिए आए हैं। और इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर वो कह रहा है कि परखने वाले ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। आगे 2 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद भूख लगी थी। He was 100% man God या गॉड मैन, 100%। उसको अलग आप नहीं कर सकते। 50-50 नहीं कर रहा हूं मैं कि 50% मनुष्य 50% गॉड, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 100% गॉड मैन। वो मनुष्य के जीवन में जितनी भूख लगती है, प्यास लगती है, प्रलोभन आते हैं, सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के लिए भी एप्लीकेबल थी। लेकिन वो क्या कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। आइडिया दे रहा प्रभु यीशु मसीह को। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। आप किसकी मांग कर रहे हैं? आप इस जो प्रभु की प्रार्थना करते हैं, आप कौन सी रोटी की मांग कर रहे हैं बताइए। आप क्या ये दैहिक रोटी जो आप लोग गेहूं और गेहूं या तमाम मकई की और बाजरे की जो भी रोटियां बनती है उस रोटी की मांग कर रहे हैं? साउथ इंडियन लोग इडली डोसा खाते हैं, वो भी रोटी है एक प्रकार की, खाते हैं। किस रोटी की मांग कर रहे हैं आप? वेयर इज योर माइंड? किससे मांग रहे हैं आप? मुझको बताइए ना, किससे मांग रहे हैं? पहले ही बात में लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। यू आर प्रेइंग टू द हेवनली फादर। स्वर्गीय पिता से आप मांग रहे हैं, स्वर्गीय पिता से आप प्रार्थना कर रहे हैं। किस रोटी की मांग कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आके डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 35 पद, 48 पद और 51 पद, तीनों पद में और भी बहुत जगह में उसने ये बात बोली, जो रोटी स्वर्ग से उतरी मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बार बार वो कह रहा है, 6-7 बार उसने कही है बात। फिर वो कह रहा है कि वो रोटी मेरा मांस है, मेरा लहू है पीने की चीज, जो कोई खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा। किस रोटी की मांग आप कर रहे हैं? रोज ये रोटी आपको चाहिए, रोज मैं इस रोटी को लेता हूं अपने जीवन में। मेरा प्रभु यीशु मसीह, ऑल द टाइम माय थॉट्स आर टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की ओर जाते हैं। हे प्रभु, आप कौन है? क्या दे सकते हैं आप? अपने आप को दे दिया आपने। यू गेव योर बॉडी टू सेक्रीफाइस ऑन द क्रॉस। मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए, मुझ जैसे पापी की वो आत्मिक भूख मिटाने के लिए आपने ऐसा किया। और आपके लहू से मेरे सारे पाप धुल गए। प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका नाम पवित्र माना जाए। यस, आई वांट टू से दैट। मैं ये कहना चाहता हूं और रोज कहूंगा, और रोज मैं अपने प्रभु को पुकारूंगा। रोज मैं अपने प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। हु इज दिस हेवनली फादर? देन आई मस्ट सी जीसस क्राइस्ट। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मैं इसीलिए आया हूं पिता को रिवील। बिना ये परमेश्वर के पुत्र के कोई पिता परमेश्वर को रिवील नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही अगत्य की बात है। तो हमें रोटी की जो मांग करते हैं, प्लीज समझ लीजिए सारी बात को। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग जो रोज रोटी आप खाते हैं, गेहूं की या चावल की या मकई या जो भी रोटी आप खाते हैं, ठीक है, खाइए, उसको भी मांगिए, उसको भी प्रभु से कहिए, दीजिए। लेकिन इस रोटी के लिए आपको मेहनत करना है। प्रभु ने पहले ही समय में एक व्यक्ति पैदा हुआ था, एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बनाया था, वो था आदम। परमेश्वर ने बनाया उसको, उसमें जीवन का श्वास फूंका, वो जीवता प्राणी बन गया। ही वॉज एबल टू ईट, खा सकता है।
वो देख सकता है, बिकॉज परमेश्वर का श्वास उसमें फूका गया था। एंड दैट वाज द श्वास ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की सांस थी। जो कुछ भी दुनिया में बना है, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बना हुआ, वचन देहधारी हुआ है। और यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर दे रहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, किसको? शैतान को। परीक्षा करने आया है। कहता, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। व्हाट आर यू आस्किंग? क्या मांग रहे हैं आप? रोज आपको वचन की भूख प्यास होनी चाहिए। रोज का जीवन की बात है। मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं रोज, मेरी बहुत बेचैनी लगती है इफ आई डोंट टॉक अबाउट जीसस क्राइस्ट। ये जीवन की रोटी मैं दूसरों को नहीं बांटता हूँ। ओ वो अनटू मी, वो अनटू मी। मुझे बांटना है, मुझे देना है, किसी को भी देना है मुझे। जो लोग कहते हैं कि भाई ये प्रार्थना तो रोज हम करते हैं, मैं उनको भी देना चाहता हूँ ये रोटी। तुम क्या समझते हो यीशु मसीह कौन है? कैसी रोटी है? कहां से आया वो? स्वर्ग से उतरी है वो रोटी। मन्ना खाया, हमारे बाप दादे सारे मर गए, ये रोटी खाएंगे कभी नहीं मरेंगे। दैट इज द पावर इन दिस रोटी। ये रोटी में ये ताकत है, ये समर्थ है। खाएंगे ये रोटी? कभी खाई है? नहीं खाई तो खाइए ना एक बार। यीशु मसीह कह रहा, मैं जीवन की रोटी हूं। लेट अस ईट दैट ब्रेड। आज हमें दे, मतलब डेली, गिव अस अवर डेली ब्रेड। रोज की रोटी हमको दे, ये वाली रोटी। दोनों रोटी मांग लीजिए। चलिए दोनों रोटी खाइए, आनंदित रहिए प्रभु में। प्रभु आशीष दे आप लोग को। आगे लिखा हुआ है कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये अथॉरिटी केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो परमेश्वर पिता भी कह रहा है कि मैं क्षमा करना चाहता हूं, बट वेयर इज दैट ब्लड विच कैन क्लेंस ऑल द सिंस ऑफ द वर्ल्ड? वो ब्लड कहाँ है? वो खून कहाँ है? वो लहू कहाँ है जिसके द्वारा सबके पाप मिट जाए? नॉट ओनली फॉरगिविंग, बट आई एम गोइंग टू क्लेंस। पूरा साफ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर इट। ओ दाऊद राजा कहता 34 अध्याय में, भजन संहिता में, वो कहता मेरा पाप निरंतर मेरे दिमाग में बना रहता है, मेरे अंदर बना रहता है। दाऊद राजा कहता मैं पाप के साथ जन्मा, पाप के साथ उत्पन्न हुआ, पाप में पड़ा हुआ हूं। उस शाऊल जो पाउल बन गया, वो कह रहा है कि पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय 15 पद में वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने आए, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। क्या गवाहियां है, क्या गवाहियां है। क्षमा करने की क्षमता आपके अंदर कब आएगी? Who will give you this power to forgive the sins of other people? अपराधियों के पाप क्षमा करने की क्षमता। आई एम टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी। आपके अंदर एक क्षमता है। नहीं, हम तो गुस्सा हो जाते हैं, हम तो गालियां बोलने लगते हैं, हम अपमानित शब्दों को बोलने लगते हैं। वी डोंट वांट टू फॉरगिव एनीबॉडी। किसी को नहीं क्षमा करना मुझे, मैं ऐसे ही जीऊंगा। हाँ? किसको आप किसको ये बातें सुना रहे हैं? स्वर्गीय पिता से, जो कह रहा मैं तुम्हारा पिता हूं। और तुम प्रेयर करते हो चर्च में जाके, हे हमारे पिता, और करते कुछ नहीं हो। हैव द नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर ले लो। फिलिपी उसका 2 अध्याय 5 पद में क्या लिखा? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, फिलिपी 2:5, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये क्षमा करना बहुत टेढ़ी खीर है। ये क्षमा का तो भावना कभी आएगा नहीं हम लोग के अंदर, नहीं आएगा जब तक पिता को नहीं पहचानेंगे,
जब तक परमेश्वर के पुत्र को नहीं पहचानेंगे, जब तक पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने नहीं देंगे, आपके अंदर ये एबिलिटी आ नहीं सकती है, ये गुण आपके अंदर नहीं आ सकता है। और लेना है, प्रेज़ द लॉर्ड, यू विल बी अ यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप एक अलौकिक व्यक्ति बन जाएंगे, कैरिंग द नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट, कैरिंग द वेरी गॉड इन योर लाइफ। अपने जीवन में पिता परमेश्वर को लेकर आप चल रहे हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। whom are you carrying? पिता परमेश्वर को भी आप कैरी कर रहे हैं, और पुत्र परमेश्वर को भी आप कैरी कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा को भी आप कैरी कर रहे हैं। ये जब आपके अंदर त्रिएक परमेश्वर आ जाता है ना, ये काम आप कर सकते हैं। ये केवल पिता का काम है, लेकिन पिता अपना सामर्थ, अपना अधिकार आपको देता है, कहता तुम भी ऐसा ही करो, जैसा मैंने किया तुम भी ऐसा ही करो। और ये क्षमा करने का जो बात है, ट्रिमेंडस, क्योंकि आगे लिखा हुआ है उसके बारे में, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्षमा करने का तो काम तब होता है जब आप क्षमा किए हैं। आप क्षमा प्राप्ति के अधिकारी तब है जब आप औरों को क्षमा कर दिए हैं पहले। तो प्रभु कहता है यू स्टार्ट, आप शुरुआत कीजिए, फिर मेरा काम देखिए मैं क्या करता हूं। आई एम गोइंग टू क्लेंस, मैं साफ कर दूंगा, सारे अपराधों को माफ कर दूंगा, सब कुछ धो के एक पवित्र व्यक्तित्व तुम्हें प्रदान करूंगा। इस क्षमा में इतना बड़ा गुण है, इतना बड़ा गुण है, परमेश्वर का व्यक्तित्व हमारे अंदर आता है। आप पढ़िए यूहन्ना उसका 20 अध्याय, वहां क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। नीचे वो कह रहा है 20 अध्याय में, वो कह रहा है जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे उसके अपराध क्षमा हो जाएंगे। Oh, we have to carry this ability within ourselves. ये एबिलिटी हम लोग को अपने जीवन में लेकर चलना है कि जिसको हम माफ करेंगे, पिता परमेश्वर कहेगा यस मैं माफ कर रहा हूं, बिकॉज आई लिव इन दिस पर्सन, माई सन इज लिविंग इन हिज बॉडी। उसके शरीर में मेरा पवित्र आत्मा भी है। गलाती 5 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए, शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा के अनुसार चलो। तब ये आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और पिता परमेश्वर जो विश्वव्यापी परमेश्वर है, वो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में रहकर ये सारे काम करता है। और ये प्रार्थना हमारे जीवन के द्वारा पूरी होती है। व्हाट क्राइस्ट टॉट अस, वी विल रियलाइज इट। हम उसको महसूस करेंगे, हम उसकी सत्यता को जान लेंगे कि प्रभु आप क्या सिखा के गए। इट्स वंडरफुल प्रेयर प्रभु, मैं तो अलौकिक व्यक्ति बन गया, आपका नेचर मिल गया, मेरे को क्षमा करने का नेचर मिल गया, मैं आपसे मांग करके कुछ भी पा सकता हूँ। यूकारिस्टी सुसमाचार में क्या लिखा है? एक व्यक्ति गया अपने मित्र के यहाँ, बोला रात को गया है, बोला मेरे यहाँ एक और मित्र आया है, मेरा फ्रेंड, खाने के लिए कुछ भी नहीं मेरे पास, प्लीज तो यार उठ के मुझे 3 रोटी दे दो, मैं वही उसको खिला लूंगा, वो आनंदित होगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि वो कह रहा है कि मैं तो उठ नहीं सकता हूँ, मैं नहा धो के साफ होके अपने बिस्तर पे आ गया, मेरे बच्चे मेरे पास है, मैं उठ नहीं सकता हूँ। लेकिन लज्जा के कारण, क्योंकि उसने मांगा है, मांगने से, परमेश्वर से मांगने से आप बेगर नहीं हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यू आर नॉट अ बेगर, यू आर सन ऑफ गॉड, सन्स ऑफ गॉड। आप अपने पिता से मांग रहे, यू हैव द रिलेशनशिप विद द ऑलमाइटी गॉड। प्रभु उस पिता परमेश्वर से, पुत्र परमेश्वर से आपका लिंक है, आप जुड़ गए हैं, उसकी देह के आप अंग बन गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या क्या ऑफर कर रहा है आपको उसके साथ जुड़ने के लिए।
और तब आप जुड़ के ये प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है। यू शुड हैव दैट माइंड, वो समझ आपके अंदर होनी चाहिए किससे आप मांग रहे हैं। एक पुत्र अपने स्वर्गीय पिता से मांग रहा है, इसीलिए बार बार लिखा हुआ है तुम्हारा पिता तुम्हारा पिता। और आप खाली रोटी क्यों मांग रहे हैं? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 6 अध्याय उसका 26 पद में? तो लिखा हुआ है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खतों बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। ये सांसारिक रोटी तो सबको खिला रहा हूँ। सारे पक्षियों को भी खिला रहा, सारे पशुओं को खिला रहा, मछलियों को खिला रहा। एवरीवेयर यू सी इज माय ऑलमाइटी फादर, स्वर्गीय पिता जो है, हेवनली फादर, वो सबको खिला रहा है। कितना उसके पास है जो खिला रहा है? कभी कैलकुलेशन किया? इंडिया में कितने पक्षी हैं, उनको कितना चाहिए खाना, कौन दे रहा है? शेरों की तो गिनती हो गई है, बस अब इंडिया में इतने ही शेर है। पिता परमेश्वर उसको बहुत कुछ खिला रहा है, तमाम प्राणियों को खिला रहा है, आदमी भी मिल जाए उसको भी खिला दे रहा है। खा लो भैया इसको। किसको खिला रहा वो? शेरों को भी खिलाना जानता है। तो बाइबल कहती है जवान सिंहों को घटी होती है, लेकिन मेरे भक्तों को किसी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होगी। इधर इधर कैन आई नो हाउ आई एम लिविंग? गीला है। मैं जानता हूं मैं कैसे जल्दी। जीता हूं। मैं अपने पिता से मांगता हूं, और मेरा पिता ऐसे देता है कि मेरी समझ से बाहर है। वो उत्तम से उत्तम पदार्थ रोज खाता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं प्रभु, ये तो मेरे शारीरिक जीवन के लिए, मैं कब तक जीऊंगा? मैक्सिमम 80 आपने लिख दिया है, 70 और बल के कारण चलिए 80 तक पहुंच सकते हो आप। अभी 77 चल रहा है, 80 तक तो पहुंच जाऊंगा ऐसा लग रहा मेरे को। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम शारीरिक चीजों को क्यों मांगते रहते हो? ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, ये शरीर तुम्हारा यहीं पड़ा रहेगा, और तब तुम्हारे शरीर को कोई खाएगा। अभी तक तुम खा रहे थे ना, अब तुम्हारे शरीर को भी कोई खाएगा। कौन खाता है हमारे शरीर को? हम मर जाते क्या पड़ जाता है हमारे अंदर? उन कीड़ों को किसने बनाया? उन कीड़ों को ये अथॉरिटी किसने दी? आप कोई भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी प्रभु के भक्त भी क्यों ना हो, लेकिन आपका शरीर सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और आपके शरीर को सारे कीड़े खा जाएंगे। वॉट एवर यू कैन बी, दुनिया के सबसे बड़े राजा हो, सबसे बड़े प्रधानमंत्री हो, whoever you may be, आपके शरीर की कोई औकात नहीं है। लीड द स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन जीना सीखो। रोज प्रभु के पास रो रो के उससे मांग करो, प्रभु मुझे क्या चाहिए? सांसारिक चीजें नहीं, मैं बार बार समझा रहा हूँ, सांसारिक चीजों की क्यों मांग करते हो? ये तो सब लोग कमा रहे हैं, ले आ रहे हैं घर में, जो भी आवश्यकता सब ले आ रहे हैं, सब कमाने लग गए हैं, वह विदेश जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा धन हमारे पास आ जाए। ले आओ भाई, ले आओ। किसकी केयर कर रहे हो आप? इस शरीर की। ये शरीर कब तक रहेगा? लेकिन प्रभु तो कह रहा है कि इफ यू हैव कनेक्शन विद द हेवनली फादर, कनेक्शन विद द हेवनली सन, एंड कनेक्शन विद द हेवनली होली स्पिरिट, आई एम गोइंग टू गिव यू इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन में दे रहा हूँ, अनंत जीवन दे रहा हूँ। फिर बाइबल कहती है, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय 51-52 पद, वहां पर वो कहता है, पौलुस ने ये बात लिखी है, वो कहता हम सब बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मरना भी नहीं है, बदल जाएंगे, नया शरीर मिलेगा, और फिर हम प्रार्थना करेंगे तेरा राज्य आवे। इसी संसार में मेरा प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय, परमेश्वर का राज्य आ गया, यीशु मसीह का राज्य आ गया, मेमने का राज्य आ गया।
प्रेम हो रहा है वहां। यस, राज्य आ गया, प्रजा बन गई है। अब प्रजा के बारे में तो अनगिनत बातें मैंने बताई, 17 मैसेज दिए हैं, 18 मैसेज अभी चल रहा है, उस पर भी चल रही है सारी बातें, कभी फिर बताएंगे। लेकिन इस पिता को पहचानिए आप प्लीज। ये पिता और पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, वही आपको पिता से जोड़ेगा। मार्ग सत्य जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यू कैन नेवर हैव लिंक विद हेवनली फादर, क्योंकि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, एंड इटर्नल लाइफ, ही इज टॉकिंग अबाउट द इटर्नल लाइफ। तब हम परमेश्वर से ये तमाम चीजें प्राप्त करते हैं। नेचर चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, नई सृष्टि बन गए। एक बार आप माफ करके देखिए ना, यू विल हैव सो मच जॉय इन योर लाइफ। जीवन में इतना आनंद मिलेगा, यू विल सरप्राइज। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग लास्ट एक बात बोल के मैं एंड करता हूं, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। लिखा हुआ है उसके 13 पद में, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। ये राज्य किसका है? पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता आपका राज्य है। पराक्रम किसका है? आपका पराक्रम है। आप पराक्रमी परमेश्वर है। आप में से निकलकर प्रभु यीशु मसीह, मानव पुत्र, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया। और महिमा, प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैं इसीलिए तो इस दुनिया में आया हूं, मैं खुद परमेश्वर की इच्छा पूरी करता हूं। जब उसकी माता पिता सब, उसकी माता और भाई बहन सब आए थे मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे भाई बहन कौन है? ये लोग नहीं, ये लोग नहीं, मेरे माता पिता वो है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। सो हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, खाली बोल के नहीं कि तेरी इच्छा पूरी हो, पूरी आपको करना है अपने जीवन में, अपने जीवन के द्वारा। क्या है परमेश्वर की इच्छा, जानिए और करिए उसको पूरा। तब आप परमेश्वर को राज्य, पराक्रम और महिमा जो परमेश्वर के, उसको आप देखने पाएंगे, प्रवेश करने पाएंगे, अपने जीवन में उसका अनुभव करने पाएंगे, एंड यू विल बी अ होल पर्सन, हेवनली पर्सन बन जाएगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। थैंक यू वेरी मच। चलिए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज आपने अद्भुत बातें हमारे बीच में प्रकाशित की। ये बातें जानना जरूरी था। बार बार प्रभु जी हम लोग को ये बातों को बताइए, समझाइए, इसका अर्थ बताइए प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा अनुसार उस सांचे में ढल जाए, और हम जान ले हमारा पिता परमेश्वर कौन है, पुत्र परमेश्वर कौन है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर कौन है। धन्यवाद प्रभु जी, हमें से एक एक हृदय से आपने बात की है, एक एक मन को आपने प्रभु जी आज अपने वचन के द्वारा संवार लिया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, महिमा हो, यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना विनती चढ़ाते, सुन और स्वीकार करें, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह की।